नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो आज हम लोग इसके आगे करेंगे और कोशिश करेंगे आज जितने भी बचे हुए हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का सारा ऑब्जेक्टिव कर ले, ताकि अगले क्लास से हम लोग फिर कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सके। तो आज चलिए हम लोग क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। देयर आर डैश डेवलपमेंट ब्लॉक्स इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा 5000। देयर आर 5000 डेवलपमेंट ब्लॉक इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड है एमंग द कम्युनिटी वॉलंटियरी एजेंसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेटर कंटिन्यूटी। ग्रेटर कंटिन्यूटी से ही वॉलंटियरी एजेंसी को कैरेक्टराइज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CACP शुगर कैन प्राइस अनाउंस्ड इज, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा स्टैच्यूरी। आंसर सी इसका हो जाएगा स्टैच्यूरी। अब आप पूछेंगे CACP होता क्या है, तो CACP का जैसे अभी बहुत न्यूज में भी रहा था, जब फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है तो उस टाइम आपने बहुत टाइम CACP सुना होगा। तो CACP होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और ये डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। तो इसका आप सोच रहे हैं स्टैच्यूरी मिनिमम प्राइस क्या होता है, तो इसमें होता है दोस्तों कि जो शुगर कैन का प्राइस है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बोलती है आपका CACP को कि आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आप इसका वो जो होता है ना एज्यूम एस्टिमेट लगाओ कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इस क्रॉप का पड़ा है, उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसके हिसाब से MSP जो होता है स्टैच्यूरी मिनिमम प्राइस वो देती है इसमें। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाय सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर नॉर्मेटिव साइंस। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है BR मेहता टीम एस्टिमेटेड एन एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ डैश थ्रू डेमोक्रेटिक बॉडीज इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द की विलेज स्कीम वाज इनिशिएटेड इन अगस्त 1952 कंप्राइजिंग फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द, इसका हो जाएगा क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बफेलोज एंड कैटल इंडिया। तो जो इसका की विलेज स्कीम वाज इनिशिएटेड इन अगस्त 1952, इसका जो मेन वो था सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द, इसमें क्या था बफेलो और कैटल, मतलब बफेलो तो जानते ही आप भैंस हो गई, वो पानी वाला बफेलो भी इसमें आ जाता है, और कैटल मतलब आपको पता ही है गाय वगैरह जो हो गई। तो इसका क्वालिटी प्रोडक्टिविटी ये सब बेटर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पीपल रिटेन डैश % ऑफ व्हाट दे रीड, इसका दोस्तों मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो कितना % अपने मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं वो जो पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी है। मैं ओनली खुद बोल दिया, मतलब सोचो आप हम लोग इतना पढ़ते आ रहे हैं लेकिन 10 to 50% ही रिटेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पीपल कीप इन माइंड दैट्स व्हाट दे सीन, मतलब अपने दिमाग में वो रख पाते हैं क्या जब वो देखते हैं कितने %, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 से 35%। अगला क्वेश्चन है up to dash % of what is taught is kept in mind by majority of people if they participate actively and if all the senses read, hear and seen are involved। अगर रीड, हियर और सीन सब कुछ इन्वॉल्व हो तब कितना % वो मेमोराइज रख पाएंगे, माइंड में रख पाएंगे, तो दोस्तों तब यहाँ रख पाते हैं 90%। मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे रीड, हियर, सीन सब करना पड़ता है तब 90% रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 110। सिंपोजियम इज अ शॉर्ट सीरीज ऑफ लेक्चर यूजुअली बाय डैश स्पीकर, तो सिंपोजियम आपने कॉलेज में बहुत बार देखा होगा, सिंपोजियम अटेंड किया होगा, तो इसमें 2 to 5 जो लीडर रहते हैं, लेक्चरर रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, वो आते हैं अलग अलग फील्ड से बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है फिलिप 66 फॉर्मेट और हर्डल सिस्टम इज रिलेटेड विथ पैनल, फॉर्म, बज सेशन, वर्कशॉप, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बज सेशंस। अगला क्वेश्चन है स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन डिजाइन टू इनकरेज द फ्री इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियाज ऑन एन अनरिस्ट्रिक्टेड बेसिस विदाउट एनी लिमिटेशन टू फिजिबिलिटी इज नोन एज, तो इसका दोस्तों हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसका हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। आज मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट कर दूँ, ज़्यादा लेंथी ना बनाऊँ, और फिर दोस्तों हम लोग फिर अगले क्लास से कोई अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश एसेंशियली फॉलो द सेमिनार मेथड एंड द फोकस इज ऑन एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रॉब्लम, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 113 का आंसर हो जाएगा सिंडिकेट स्टडीज़। इसका क्या हो जाएगा सिंडिकेट स्टडीज़। अगला क्वेश्चन है न्यू पेपर आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन,
तो दोस्तों ये जो पेपर है, आर्टिकल है, वो तो मास मेथड होगा, ये आप देख के ही बता सकते हो। उसके बाद स्टे एट होम टाइप ऑफ पीपल कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन। तो दोस्तों इसमें डाउट ही नहीं होगा, इंडिविजुअल हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्यों इंडिविजुअल हो जाएगा? आप ये बोला स्टे एट होम, जो घर पे लोग हैं उनसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अब घर पे कोई लोग रहता है तो अब मास मेथड से उनसे कांटेक्ट कर नहीं सकते, ग्रुप में कर नहीं सकते, तो आंसर यहाँ है इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन है लेस इंटेंसिव एंड लेस इफेक्टिव मेथड ऑफ एक्सटेंशन इज मास। इसमें आप लेस इफेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है, आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में अभी तक क्लासेस किए होंगे, आपको खुद ऑब्जर्व किए होंगे। मास में अगर क्लास में अगर मास में आपको समझ में आता तो आप वहाँ कोचिंग क्लासेस नहीं जाते। वहाँ क्या होता है, इंडिविजुअली जो टीचर है वो ध्यान देते हैं। मास में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोला कि मतलब इफेक्टिव नहीं है, पर कंपेयर टू इंडिविजुअल वो लेस इफेक्टिव है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ नीचे था, सॉरी। पपेट शो आर इंक्लूडेड इन विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें दोस्तों जगह पपेट्स होता है उसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, तो ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लैश कार्ड्स, पुल चार्ट्स, स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप्स आर द टाइप्स ऑफ एड्स। ऑडियो विजुअल कैन नॉट बी क्लासिफाइड, तो इसका हो जाएगा ऑडियो विजुअल, क्योंकि देखो फ्लैश तो हाँ ऑडियो विजुअल इसका हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है डैश इज एसेंशियली ए रिकॉग्नाइजेबल लिमिटेशन और रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल वेदर वर्केबल और नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडल। अगला क्वेश्चन है अ वर्किंग मॉडल इज नोन एज। ए वर्किंग मॉडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वर्किंग मॉडल को बोलते हैं हम लोग दोस्त मॉकअप। वर्किंग मॉडल को क्या हम लोग बोलते हैं? हाँ मॉकअप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रियल ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्त स्पेसिमेन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन साउंड कैन बी रिकॉर्डेड इन, तो इसका मेथड हो जाएगा दोस्त थ्री वेज। अगला क्वेश्चन है द डिस्क रिकॉर्डिंग इज मेड बाय, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा मैकेनिकल। टेप एंड वायर रिकॉर्डिंग आर मेड प्रोसेस, टेप एंड वायर का आपको पता है मैग्नेटिक हो जाएगा, टेप एंड वायर का क्या हो जाएगा मैग्नेटिक। 125वां क्वेश्चन द मूवी फिल्म रिकॉर्डिंग इज मेड, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ स्टिल पिक्चर। ड्राइंग, पेंटिंग, इचिंग, नन ऑफ दिस। इसमें देखो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्टिल पिक्चर, तो ये सब में से क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसमें नोट बोला है, ध्यान रखिएगा। पेंटिंग हो गया, इचिंग हो गया, ये सब तो ड्राइंग हो गया, सब पेंटिंग ड्राइंग ये सब स्टिल पिक्चर है। अगला क्वेश्चन है विजुअल टीचिंग एड फ्लैनल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका हो जाएगा हम लोग खादर ग्राफ। क्या हो जाएगा दोस्तों KHADDR खादर ग्राफ। अगला क्वेश्चन है फ्लैश कार्ड्स आर ए सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटेड कार्ड्स व्हेन फ्लैश्ड और प्रेजेंटेड बिफोर अ ग्रुप इन प्रॉपर सीक्वेंस टेल अ, इसका हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट स्टोरी। अब फ्लैश कार्ड वगैरह अगर आपको सीक्वेंस में दिखाया जाए तो एक कंप्लीट स्टोरी ही बनेगा ना। अगला क्वेश्चन है ABC ऑफ पोस्टर्स मीन्स अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड कंप्लीट, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्रिएटिव, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। जो ABC का मतलब फुल फॉर्म है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर है। अगला क्वेश्चन है डैश कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल चार्ट्स विच आर बाउंड टुगेदर एंड हंग ऑन अ सपोर्टिंग स्टैंड। तो इसका क्या दोस्तों हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्लिप चार्ट। यहाँ आप समझ रहे होंगे ना, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल चार्ट्स विच आर बाउंड टुगेदर एंड हंग ऑन अ सपोर्टिंग स्टैंड, तो इसका हो जाएगा क्या फ्लिप चार्ट। डैश है 131 का डैश इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इंप्रेशन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन। इसमें क्या बोल रहा है आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, मतलब अपने जो शेयर कर सकते हैं वो कम्युनिकेशन क्या होता है, बात कम्युनिकेशन करेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे। लर्निंग से तो टीचिंग एडप्शन ये सब से तो होगा नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत ही ईजी था, देख के आप समझ जाएंगे। अब 132 क्वेश्चन क्या था कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रूरल डेवलपमेंट इज रिटेन बाय लेगान, बर्लो, ए रेड्डी, रे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए।
LE आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है LEAGN लेगांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेज, कम्युनिकेशन, मैसेज चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, ऑडियंस रिस्पॉन्स, सेंडर, इनकोडिंग चैनल, डिकोडिंग रिसीवर, कम्युनिकेशन सोर्स, इनकोडर, मैसेज। तो दोस्तों 133 का आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिकेशन, मैसेज चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, ऑडियंस रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो इसका क्या दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन प्रोग्राम। क्या डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो इसका हो जाएगा एक्सटेंशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए प्लान ऑफ वर्क अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। तो 135 का हो जाएगा ए कैलेंडर ऑफ वर्क। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कैलेंडर ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है ए साउंड एक्सटेंशन प्रोग्राम बिल्डिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स इन द सिचुएशन, सेलेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नीड्स, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड सोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये साउंड एक्सटेंशन प्रोग्राम बिल्डिंग बेस्ड ऑन, तो दोस्तों इसमें सब कुछ होना पड़ेगा। आपको फैक्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉब्लम नीड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन, ये सब आपको इसमें दोस्तों करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द आर डैश आर एक्सप्रेशंस ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डैश डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन वन एक्सपेक्ट्स टू गो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ। तो देखिए एक्सटेंशन वर्क में क्या होता है, इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल डेवलप करेगा तो फैमिली डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगा, विलेज डेवलप होगा, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो इसलिए इंडिविजुअल के यहाँ डेवलपमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैप बिटवीन द सिचुएशन एंड ऑब्जेक्टिव इज द एरिया ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा नीड्स। नेक्स्ट पंचायत राज केम आफ्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट डिटरमिन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूड्स। तो देखिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम का प्लानिंग करते तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा और प्रॉब्लम को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ही आप लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, टीचिंग होगा, एवोल्यूशन होगा, जो भी होगा बात का बात है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन इन एक्सटेंशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग विदाउट जंपिंग टू कंक्लूजन। अब हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गुड एडमिनिस्ट्रेटिव द ऑफिसेज ऑफ ए डैश आर अरेंज इन अ पिरामिड ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन वर्क बिगेन इन डैश यूनिवर्सिटी बाय डॉक्टर सीमंत, और 1903 में फार्म वर्क बिगिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंशन वर्क इन जापान बाय फर्स्ट स्टार्टेड बाय। तो एक्सटेंशन वर्क जापान में सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन था द्वारा, उसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जितना भी सारा है द फमाइन कमीशन, द फमाइन 1989-01, ये सब दोस्तों सारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रॉयल कमीशन रिपोर्ट केम इन। तो रॉयल कमीशन का जो रिपोर्ट था वो कब आया था, वो आया था आपका 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1947 में दोस्तों स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज पैकेज प्रोग्राम स्टार्टेड ओरिजिनली इन 7 डिस्ट्रिक्ट इन। तो ये 1960 to 1961 में ये स्टार्ट हुआ था। हम चलिए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम केम इनटू ऑपरेशन इन। तो ये कब हुआ था, मार्च 1964 में ये दोस्तों ऑपरेशनल हुआ था। नेक्स्ट विच 5-year प्लान एम्ड एट अटेंडिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। तो 152 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सोशल जस्टिस गवर्नमेंट स्टार्टेड न्यू प्रोग्राम स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर स्कीम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ डोमिनेंट सोशल इंस्टीट्यूशन परमिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो इसमें हो जाएगा कास्ट। नेक्स्ट
रूरल कम्युनिटी डिफर फ्रॉम अर्बन कम्युनिटी इन रिलेशन टू। तो देखिए दोस्तों इसमें आ जाएगा पॉपुलेशन, डेंसिटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो जो रूरल कम्युनिटी होता है वो अर्बन कम्युनिटी से ये पॉपुलेशन में भी डिफर करता है, कल्चर में भी डिफरेंट करता है, इन्वायरमेंट भी वहाँ का डिफरेंस रहता है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिलीव्स दैट इफ़ यू लीव वर्कर अलोन द वर्क विल बी डन। इसमें बोला कि अगर इसमें से कौन सा वो लीडर जो सोचता है कि अगर हम अपने वर्कर को अकेला छोड़ दें तो वो काम अच्छे से कर लेंगे। तो देखो दोस्तों इसमें हो जाएगा आंसर सी, लेसेस फेयर लीडर। लेकिन हम आप इसमें जान लीजिए ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है कि वो सारा वो डिसीजन मेकिंग खुद लेता है, मतलब ज़्यादा टीम से कंसल्ट करता है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा नहीं करता, वो खुद करता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, टीम से कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं उनसे, टीम से डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। लेकिन जो फेयर लीडर रहता है वो अपना जो क्लाइंट है या फिर जो टीम वर्कर है सबको इन्वायरमेंट, मेथड, सब कुछ वो डिसाइड करने का मौका देता है, वो खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वन हु हैज़ रिसीव्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन फील्ड इन विच ही वर्क एज फुल टाइम एंड फेयर पेड फॉर हिज वर्क। तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्रोफेशनल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ लीडर इज। तो दोस्तों बेस्ट मेथड जो सिलेक्शन का लीडर का होता है वो सोशियोमेट्री होता है। इसमें होता क्या है कि ग्रुप से ही 2-3 लोगों को आगे कर दिया जाता है और उनमें से किसी एक को लीडर चुना जाता है अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे ग्रुप है, जिस ग्रुप से वो आए हैं उनका सहमति से, जिनका ज़्यादा वोट मिलेगा या जिनको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे उनको चुन लेते हैं। तो एक ग्रुप से ही उठा के एक लीडर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर दोज थिंग्स विच पर्सन आउट और आउट नॉट टू डू इन सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एडॉप्शन स्टेज इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड गेट एट द ट्रायल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडॉप्टर कैटेगरीज विच रिस्पेक्ट एंड रिगार्डेड बाय मैनी अदर्स इन सोशल सिस्टम एज अ रोल मॉडल आर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अर्ली एडॉप्टर्स। मैंने आपको भी बताया था इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर, लेट मेजोरिटी, अर्ली मेजोरिटी और लगार्ड्स, इसके बारे में बताया था। इसका परसेंटेज भी दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ भूदान मूवमेंट। तो इसका लीडर कौन थे, तो इसका लीडर थे आचार्य विनोबा भावे। अब आप बोलेंगे भूदान मूवमेंट क्या। दोस्तों भूदान मूवमेंट में हुआ क्या था कि ये आपका जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था वो लैंडलेस पर्सन को लैंड गिफ्ट कर रहे थे, भूमि दान कर रहे थे। और ये हुआ का स्टार्ट का हुआ था तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1951 में। तो आप डेट याद रखना दोस्तों, और ये मतलब इनका लीडर कौन है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग फार्मर्स एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर P.S. देशमुख इन। तो इसका हुआ था अप्रैल 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज सेट अप इन इंडिया इन। तो इसका फरवरी 2004 में दोस्तों ये सेटअप किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो देखिए इसमें दोस्तों आंसर इसमें बुक में दिया हुआ है सोमपाल, लेकिन आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या इंटरनेट पे कहीं भी देखोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन कब ये वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था आपका नवंबर 18, 2004 में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 3 नवंबर 2004 बाय। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, इनॉग्रेट किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये दोस्तों लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 14, 2004 में। नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 80-20 सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, 50-50 सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 80-20, 50-50, 100% ये रेशियो क्या है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, अगर प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो वो उसमें सेंटर स्टेट दोनों का वो भागीदारी होता है। अब इसमें ये होता है कि वो जो प्रोग्राम स्टार्ट रहा उसमें जितना कॉस्ट लगेगा तो उसमें सेंटर कितना देगी और स्टेट कितना उसमें पैसा लगाएगी, तो वही रेशियो होता है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे अगर 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो पूरा का पूरा 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप 80-20 सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसमें क्या होगा, अगर सेंटर का 80% पैसा रहेगा तो 20% स्टेट का रहेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसको बोलते हैं SGSY वाज लॉन्च्ड इन, तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 1999 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्ट। पहला क्या है? पहला है दोस्तों इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका क्या है 2001। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002-2001। तीसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए इसमें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, इसका डेट दिया हुआ है आपका 1999, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2000 में। तो ये सब में से डी हो जाएगा दोस्तों गलत। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिरका डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ तो टी प्रकाशम के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है इन इंडिया डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन, तो ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ था 1998-99 में। अब आप बोलेंगे ये नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है क्या? तो इसमें दोस्तों मेजर चेंज लाया गया था एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सिस्टम में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये को किया गया था उस वक्त। अब अगला क्वेश्चन है NAT वाज फंडेड फ्रॉम, अब NAT क्या है? वही है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। तो भैया फंड किसके द्वारा किया गया था? जैसे इसमें आपको बताया था कि पहले होता है स्टेट स्पॉन्सर, सेंटर स्पॉन्सर्ड, तो इसमें कौन फंड किया गया था? इसमें दोस्तों फंड किया था वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो दोस्तों ये लोकेटेड है जयपुर में, और जयपुर का है राजस्थान में। तो दोस्तों ये हमारा एक्सटेंशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में कोई अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर उसका सारा क्वेश्चन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।